हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। मैं रविकांत राय आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, जो बताने वाले हैं सगीर अहमद का बुक से बताने वाले हैं। 1 से लेकर 15 तक पार्ट फर्स्ट में बता चुके हैं, सारा बेसिक भी उसमें हम बता चुके हैं, बट हर सवाल का बेसिक के साथ हम बताने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है सेशन का। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 16 ध्यान दीजिएगा। 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के आधार से एवं चोटी से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, जिसको एलिवेशन एंगल कहते हैं, 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। भवन के आधार एवं मीनार के आधार की बीच की दूरी बताएं। एक्चुअली ये आपका क्या मीनार है, ये आपका भवन है। भवन का हाइट दे चुका है, कितना मीटर है, 60 मीटर है। आप करते क्या है, एक बार भवन के आधार से मीनार के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री का। फिर एक बार भवन के टॉप से मीनार के टॉप को देखते हैं, एंगल बनता है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। तो आपसे पूछा गया कि बताइए इस मीनार का हाइट क्या होगा। बहुत अच्छे से जानते हैं, एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं, 45 में हमने बताए थे जब 45 डिग्री का एंगल बनेगा तब वहाँ पे 45 डिग्री के एंगल में P और B आपस में बराबर हो जाता है। अगर P आपका 1 है तो B भी क्या होगा, 1 होगा। और 10 45 का 1 क्या होता है, 1, इसलिए P और B आपस में बराबर है। तो समझिएगा 45 में अगर ये 1 है तो मेरा ये भी 1 होगा, और जब ये आपका 1 है तो ये भी 1 होगा। एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, 60 डिग्री के एंगल में क्या होता है, बेस का √3 गुना कौन होता है, इसका हाइट। बेस का √3 गुना कौन होता है, हाइट होता है। अच्छा एक बात बताइए आप, ये टोटल आपका कितना √3, ये 1 है, यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी कितना आपका है, ये 1 है। तो चलिए जब ये 1 हो गया आपका तो बताइए ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो बोलेंगे √3 - 1 हो जाएगा। कितना होगा, √3 - 1 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस √3 - 1 का मान दे दिया है 60, आपको निकालना है 1 यूनिट का मान। चलिए निकालते हैं, दोनों का बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली 60 बाय √3 - 1, इसी का मान आपका दिया हुआ है, कितना है 60। ध्यान दीजिएगा आपका √3 - 1 का मान 60 है। ये माइनस तो रेशनाइज क्या कर देंगे, प्लस। ये माइनस तो रेशनाइज क्या कीजिएगा, प्लस में कीजिएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 60 इंटू √3 अब +1 बाय, एक बार माइनस एक बार प्लस, a² - b²। तो बताइए 3 में 1 लेस करेंगे 2, इस 2 से इसको काट दिया जाए तो क्या 30 बार में ये कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, तो 30 बार में ये कट जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, तो 30 इंटू √3 अब +1, यही आपका क्या होगा, मीनार और भवन का बीच का दूरी, 30 इंटू √3 +1। एक बात ध्यान से समझिए क्या किए, 45 में P और B आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये 1 तो ये भी 1, जब ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। 60 डिग्री के एंगल में हमने एक बात बोले थे आपको कि बेस का √3 गुना इसका हाइट होता है। 60 डिग्री के एंगल में हम क्या बोले थे कि बेस का √3 गुना हाइट होता है। तो देख लीजिए आप, ये आपका 1 है, इसका √3 गुना क्या होगा, इसका हाइट होगा 60 डिग्री के एंगल में। अब जरा समझिएगा, ये मेरा √3 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, √3 - 1। इस √3 - 1 का मान दे दिया है 60 है, तो 60 ध्यान दीजिएगा कितना दे चुका है, ये 60 दे चुका है। तो ये माइनस, इसका रेशनाइज क्या होगा बताइए, प्लस में, प्लस कर दिए। अब 1 यूनिट का मान तो ही निकालना आपको, 1 यूनिट है तो इन दोनों का बीच का दूरी होगा। इन दोनों का बीच का दूरी कितना होगा ये बताइए। तो आंसर क्या बोलिएगा, 30 इंटू √3 +1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 16 के बाद आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, नोटिस कीजिएगा। एक नदी के एक किनारे पर एक पेड़ है, इस पेड़ के शिखर का दूसरे किनारे से उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तथा किनारे से 20 मीटर और आगे किसी बिंदु से उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री हो जाता है। तो नदी की चौड़ाई क्या होगा।
एक्चुअली क्या है, ये पेड़ है, ये मेरा नदी है। आप 60 डिग्री के एंगल से किसको देखते हैं? तो पेड़ के टॉप को देखते हैं। किसको देखते हैं? पेड़ के टॉप को। यहां से ये आपका क्या है? नदी है। यहां से कितना मीटर? तो 20 मीटर आगे बढ़ते हैं तब जाके एंगल कितने डिग्री का हो जाता है? तो 30 डिग्री का एंगल हो जाता है। कितने डिग्री का एंगल हो जाता है? 30 डिग्री का। कितना मीटर आगे बढ़ने से? तो 20 मीटर और आगे जाने से एंगल आपका 30 डिग्री हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, पेड़ के जितना हम नजदीक जाएंगे ठीठाक मान उतना ही क्या होगा? जानते हैं, ज्यादा होगा। अब पेड़ से जितना हम पीछे हटेंगे ठीठाक मान उतना ही क्या होगा? आपका कम होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं अच्छे से, जितना नजदीक जाएंगे पेड़ के टॉप को देखने में उतना ही तकलीफ होगा आपको, ठीक है ना। ये झुक आपको उठते चला जाएगा तो ठीठा बढ़ेगा। और जितना आराम से अगर पेड़ के टॉप को देख रहे हैं तो ठीठाक मान उतना ही, समझिए जितना आराम मिल रहा है आपको देखने में ठीठाक मान उतना ही कम होगा। अब समझिए बात को, हम क्या है, पेड़ के नजदीक आए तो एंगल 60 डिग्री हुआ, दूर गए 20 मीटर तो कितना हो गया? तो 30 डिग्री का एंगल हो गया। अब क्या कहता है? नदी की चौड़ाई निकालें। दैट मीन्स ये जो हम आपको नदी बनाए हैं इसकी चौड़ाई आपको बताना। तो बहुत अच्छे से एक चीज जानते हैं, बोले क्या जान रहे हैं? आइए इस चीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो को समझ जाइएगा। ये चैप्टर आसान एकदम है, ठीक है ना, थोड़ा सा समझने गएगा। ये एंगल कितना डिग्री का बन रहा है? तो ये 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री में हम एक बात बताए थे कि जब ये 1 होगा ना तो हाइट जानते हैं कितना होगा? √3 होगा। हाइट कितना होगा? √3 होगा, ठीक है। और एक बात, 30 डिग्री के लिए ये टोटल बेस है। तो जानते हैं जब 30 डिग्री का एंगल रहता है तो हाइट का √3 गुना इसका बेस होगा। अब एक बात बताइए आप ही, ये √3 है, इसका √3 गुना बेस होगा तो √3 गुना √3 तो बोलेगा 3। कितना बोलेगा? 3। अब और ध्यान दीजिएगा, ये टोटल यहां से लेकर यहां तक का मान 3 है, 3 में 1 है तो बताइए कितना है? 2 है। तो एक बात यहां से हमको जानकारी मिला कि जब एंगल डबल होगा तो वैल्यू आधा हो जाएगा। जब एंगल दोगुना होगा, ठीठाक मान डबल होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो अब आइए सर, ये टोटल यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 20। तो बताइए यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा? 10 मीटर। क्यों? एंगल डबल हुआ, वैल्यू आधा हो जाएगा। यही तो नदी की चौड़ाई आपको बोला निकालने, आंसर हो गया कितना मीटर? 10 मीटर हो गया। समझे बात को? ध्यान दीजिएगा, जब 60 डिग्री का एंगल रहेगा तो बेस का √3 गुना इसका हाइट होता है, तो ये 1 होगा तो ये √3 होगा, ठीक। 30 डिग्री के एंगल में ऊंचाई का √3 गुना क्या होता है? बेस होता है। ऊंचाई पहले से √3 है, इसका √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, सॉरी √3 गुना √3 3। अब 3 में ध्यान दीजिए, एक यूनिट ये है, यहां से यहां तक का जो दूरी है 1 है। तो आप ही बताइए, 3 में 1 ही है तो यहां से यहां तक का दूरी कितना? तो 2 है। कितना है? ये 2 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2 यूनिट का मान, ये मेरा 2 है तो जरा ये सोचिए ये कितना होगा? 1 होगा। तो 2 का मान 20 है तो 1 का मान 10। आंसर। बढ़ते अगले सवाल की ओर। 10 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर आधार पर बनाया गया एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, जिसको एलिवेशन एंगल कहते हैं, ठीक है, आपका 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? आपको फाइंड करना है। इस सब जानते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में बनाना बड़ी बात है, फिगर को ड्रॉ करना बहुत बड़ी बात है। तो सीखिए कि फिगर को कैसे हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 10 मीटर ऊंचे खंबे के, एक बार क्या करते हैं, 10 मीटर ऊंचा एक पॉल है, वहां से खंबे के शीर्ष एक बार आधार से आप किसको देखते हैं? तो मीनार के टॉप को देखते हैं। नहीं समझे? आइए ध्यान दीजिएगा, ये मीनार हो गया, ये आपका पॉल हो गया। एक बार क्या करते हैं आप, पॉल के बेस से मीनार के टॉप को देखते हैं। तो एंगल कितना डिग्री का बनता है? तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। आगे नोटिस कीजिएगा, अब यहां से क्या कहा, एक बार देखिए, पॉल के टॉप से मीनार के टॉप को देखते हैं तो एंगल कितना डिग्री बन जाता है? तो आपका दिया हुआ 30 डिग्री का। अच्छा एक चीज समझिएगा, आप जानते हैं अगर रोड से 2 मंजिले मकान के टॉप को देखिए तो आपको देखने में बड़ा कठिनाई होगा, लेकिन 1 मंजिला छत पे चढ़ के 2 मंजिले के टॉप को देखिए, आपको देखने में उतना ही आराम मिलेगा। तो जितना नीचे से
आपका किसी टॉप को देखिएगा उतना ज़्यादा ही एंगल आपका क्या होगा, बड़ा होगा। और जितना नज़दीक जाकर के किसी को टॉप को देखेंगे तो उतना ही थीटा का मान कम होगा। कहने मतलब वो ये हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, पॉल के बेस से मीनार के टॉप को देखिएगा तो एंगल 60 डिग्री। अब क्या है, यहाँ से पॉल के टॉप पे चढ़ के मीनार के टॉप को देखिएगा, देखने में थोड़ा आराम मिलेगा आपको, तो एंगल 30 डिग्री का बना। ठीक है, थीटा कम हो जाएगा। अब आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 मीटर ऊंचा पॉल है मेरा, ये कितना मीटर ऊंचा है, तो 10 मीटर ऊंचा ये पॉल है। ठीक है, मीनार का हाइट निकालना मतलब इसका हाइट निकालना है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, समझिए, जब ये 1 होगा तो बेस पता है ना आपको, √3 होगा। कितना होगा √3? 30 डिग्री के एंगल में हम बताए थे आपको कि ऊंचाई का √3 गुना इसका बेस होता है। ऊंचाई का √3 गुना कौन होता है, बेस होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम इसके बारे में जानकारी दी है, बट कोई नहीं, सवाल के साथ साथ भी ये बात बताएंगे आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए थोड़ा दिमाग लगाइए, ये 1 ये √3 होगा। अच्छा, ये √3 है तो जानते हैं ये भी √3 होगा। अच्छा, 60 डिग्री के एंगल में याद है ना, जरा ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री के एंगल में बेस का √3 गुना कौन होता है, इसका हाइट होता है। बेस का √3 गुना कौन होता है, इसका हाइट होता है। तो अब मिलाइए, इसका पहले से √3 है, इसका √3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, ये टोटल 3 है जिसमें एक ये है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। 2 यूनिट का मान है कितना, 10। आपको हाइट निकालना है, ध्यान दीजिए, ये जो 10 है कितना का मान है, तो 2 यूनिट का मान 10 है, तो 1 यूनिट का मान 5 है, और टोटल हाइट निकालना है ना, तो 3 से गुना कर दीजिए। इससे काटेंगे 5, 5 गुना 3 15। तो बताइए सर, मीनार का हाइट कितना मीटर, मीनार का हाइट कितना मीटर, बोलेंगे 15 मीटर, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जब 30 डिग्री का एंगल बनता है तो ध्यान दीजिएगा, हाइट का √3 गुना बेस होता है। हाइट का √3 गुना कौन होता है, बेस होता है। आगे बढ़िए, जब ये √3 होगा तो ये भी √3 होगा। ठीक है, 60 डिग्री के एंगल में बेस का √3 गुना कौन होता है, हाइट होता है। बेस का √3 गुना कौन होता है, हाइट होता है, तो इसका √3 गुना ये। अच्छा, एक बात सोचिए, ये पहले से √3 है, इसका √3 गुना करेंगे हाइट, तो √3 गुना √3 3 होता है। नहीं समझे, √3 गुना √3 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। अब ध्यान दीजिए, ये 3 हो गया, ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है, तो बताइए 3 में 1 घटाएंगे तो इसका मान 2, और 2 यूनिट का मान 10, क्योंकि ये 2 है तो ये भी 2 होगा। 2 यूनिट का मान 10, तो 1 यूनिट का मान 5, और निकालना है टोटल हाइट, तो 3 से इंटू कर देंगे, टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 19 ध्यान दीजिएगा, एक खंबे की परछाई 6 फुट की आपका जो है दूरी पर पड़ती है। यदि खंबे की ऊंचाई 6√3 फुट है तो सूर्य का एलिवेशन एंगल आपको निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका पॉल है, इस पॉल का हाइट दे दिया है, कितना हाइट दिया हुआ है, इस पॉल का हाइट है 6√3 है। इस परछाई कितना आपका है, तो परछाई 6 फीट की दूरी पर पड़ती है। कितने फीट की दूरी पर, 6 फीट की दूरी पर, फीट लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल कितना डिग्री का बनेगा ये आपको फाइंड करना है। तो हमने एक बात बताए थे, जब ध्यान दीजिएगा, बेस का √3 गुना अगर ऊंचाई हो तो एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री में बार बार हम बोलते आए हैं कि इसका √3 गुना ये होता है। अब देखिए, तो इससे इसको काटिए, 6 कट गया, इसका कितना गुना है, √3 गुना, तो उस कंडीशन में जो एंगल बनेगा कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। एक बात और, हम एक बात और बोले थे कि जब आपका ध्यान दीजिएगा, बेस का हाइट का √3 गुना अगर बेस हो जाए तो एंगल कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। ठीक है ना, ऊंचाई का √3 गुना अगर बेस है तो एंगल कितना डिग्री बनेगा, तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। समझे बात को। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, 19 पर आते हैं 20 नंबर सवाल में। देखिए 20 नंबर सवाल क्या है, 6 फुट ऊंचाई का एक व्यक्ति है जो कि 20 फुट ऊंचे एक लैंप से 4 फुट प्रति सेकंड की दर से स्थिर दर से चलता है। उसकी छाया की लंबाई बढ़ने की दर क्या होगा, स्पीड आपको बताना है। एक्चुअली क्या हुआ, ये 20 फुट ऊंचा लैंप है, कितना फुट है, 20 फुट ऊंचा लैंप है। ठीक है ना, आपका कितना 6 फुट ऊंचाई का एक व्यक्ति है। ठीक है, अब इसका है चलने का
ये छाया किस गति से चल रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ स्पीड किस गति से चल रहा है, तो 4 फुट प्रति सेकंड की गति से ये छाया का। अब जरा ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति का परछाई जो बनेगा, ठीक है ना, ये व्यक्ति का परछाई है, ये व्यक्ति कितना फुट का है, तो 6 फुट का। अच्छा, इसको मिलाइए तो आप एक ही टाइमिंग में थीटा द्वारा बनाया गया कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, एक ही टाइमिंग में थीटा द्वारा बनाया गया कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, ये 20 टोटल है, ये टोटल कितना है, 20 है, 20 में ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14 फुट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसका छाया का जो है ना बढ़ने का दर क्या होगा, यही तो आपको बोला निकालना। देखिए कहता है छाया की बढ़ने की दर क्या होगी, आपको फाइंड करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, टेन थीटा पी बाई बी। चलिए सॉल्व करते हैं। पी का मान कितना, अच्छा ये 4 फुट है तो ये भी 4 फुट होगा प्रति सेकेंड, तो पी बाई बी 14 बाई कितना हो जाएगा 4, और ये भी पी बाई बी आपका क्या होगा, पी का मान हो गया 6, अब बी का मान क्या हो जाएगा एक्स, एक्स का ही तो मान आपको फाइंड करना है, क्योंकि इसका भी थीटा वही है, इसका भी थीटा वही है, एक टाइमिंग में थीटा द्वारा बनाया गया कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से काटेंगे इसको 7 और 2 से काटेंगे 3, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 7x बराबर 12, तो x बराबर क्या बोलिएगा 12/7 फुट प्रति सेकेंड, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। एक बार समझिए आप, ये क्या है, लैंप है 20 फुट, ये व्यक्ति हो गया, ठीक है। यहाँ से जब ध्यान दीजिएगा, इसका जब इस पर आपका लाइट पड़ेगा तो इसका परछाई कहाँ बनेगा, इसका परछाई यहाँ पे बनेगा, क्योंकि 4 फुट है तो ये भी 4 फुट हो जाएगा, और इस व्यक्ति का परछाई कहाँ बनेगा, इस जगह पे। व्यक्ति का परछाई का बढ़ने का दर क्या है, तो x फुट प्रति सेकेंड। एक ही टाइमिंग में थीटा द्वारा बनाया गया कौन, ये थीटा तो ये भी थीटा। आप जानते हैं टेन थीटा पी बाई बी, तो p का मान 14, b का मान 4, p का मान 6x, अब b का मान क्या होगा x, सॉल्व करेंगे तो 12/7 फुट प्रति सेकेंड इसका क्या होगा आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के स्तंभ शीर्ष से 2 जहाज का अवनमन कोण, जब प्रकाश का स्तंभ से 2 जहाज का अवनमन कोण, देखिए प्रकाश का घर यहाँ पे हो गया, यहां से 2 जहाज को मकान की ओर आते हुए देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको अगला पेज में बनाते हैं। पूर्व की तरफ 45 डिग्री एवं 30 डिग्री के एंगल पर है। यदि दोनों जहाज का बीच का दूरी 100 मीटर हो तो प्रकाश के स्तंभ की ऊंचाई क्या होगा आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का स्तंभ ये लाइट वाला पॉल हो गया, यहां से आप देखते हैं क्या है, प्रकाश के स्तंभ की ओर पूर्व दिशा इधर से हो गया, आपका आते हुए क्या देखते हैं, 2 शिप को देखते हैं। कौन सा, पानी वाला शिप को, कौन सा, पानी वाला शिप को देखते हैं, ठीक है। एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको कहते हैं अवनमन कोण, ठीक है ना। तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। अच्छा ध्यान दीजिए, 2 पैरेलल लाइन को अगर कोई एक स्लैंट, ध्यान दीजिएगा, कोई एक स्लैंट लाइन कट करे तो ये कोण और ये कोण अल्टरनेट एंगल कराता है, जिसको एकांतर कोण कहते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी मेरा 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। दोनों जहाज के बीच का दूरी कितना मीटर है, 100 मीटर है। दोनों जहाज के बीच का दूरी 100 मीटर है। कितना मीटर है, 100 मीटर है। तो चलिए क्या कहा, ऊंचाई बोल रहा है इसका निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, था अवनमन कोण, उसको एलिवेशन एंगल के फॉर्म में ला दिए, क्योंकि आप जानते हैं एकांतर कोण ये 30 तो ये 30, ये 45 तो ये भी 45। अब आइए ध्यान दीजिएगा, 10:45 में पी और बी आपस में क्या होता है बराबर, ये 1 तो ये भी 1। अच्छा एक बात और, जब 30 डिग्री का कोण बनता है तो इसका √3 गुना इसका बेस होता है। अभी हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री का जब एंगल बनता है ना तो ऊंचाई का √3 गुना इसका बेस हो जाता है। कितना हो जाता है, √3 गुना, तो ये 1 तो ये √3। और 60 डिग्री के एंगल में हम ना ये भी बोले हुए हैं कि बेस का √3 गुना कौन होता है, हाइट होता है। बेस का √3 गुना हाइट होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो गया √3 - 1। कितना हो गया √3 - 1। इस √3 - 1 का मान दे दिया 100, 100/√3 - 1। हमको निकालना क्या है, ऊंचाई, 1 यूनिट का मान निकालना है। ये माइनस तो रैशनलाइज कर देंगे प्लस, ये माइनस तो रैशनलाइज क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्या होगा प्लस होगा। ये क्या निकलेगा आपका हाइट निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो 100 × √3 अब +1। अब बाएं एक बार माइनस एक बार प्लस, a² - b²। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इस 2 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। तो h बराबर कितना हो जाएगा 50 × √3 + 1। 50 × √3 + 1 जो कि किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश का स्तंभ हो गया। यहां से आप क्या देखते हैं पूर्व की ओर, पूर्व मतलब इधर से 2 जहाज को आते हुए देखते हैं, एक 30 डिग्री पर एक 45 डिग्री के एंगल पे आप देखें दोनों जहाज को। दोनों जहाज का बीच का दूरी आपका कितना मीटर, 100 मीटर है। तो कहा क्या ये हाइट निकालने के लिए। अब जरा ध्यान दीजिए, 45 डिग्री में पी और बी आपस में बराबर, ये 1 तो ये भी 1। 30 डिग्री के एंगल में ऊंचाई का √3 गुना बेस होता है। अब आप सोचिए ये टोटल √3 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा √3 - 1। और इस √3 - 1 का मान दे दिया 100, तो 100/√3 - 1 माइनस तो रैशनलाइज प्लस। आपको निकालना 1 यूनिट का मान, हाइट निकालना आपको, तो बस 1 यूनिट का मान सॉल्व कर लीजिए। तो आंसर क्या है 50 × √3 + 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति एक पहाड़ के शिखर से 2 कर्मागत का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, लगातार जिसको कहते हैं, 2 कर्मागत किलोमीटर के पत्थर के अवनमन कोण 30 डिग्री एवं 60 डिग्री पे देखता है। यदि दोनों पत्थर से जाने वाली सड़क पहाड़ी के तले से मतलब बगल से गुजरती है तो पहाड़ की ऊंचाई क्या होगा। अब थोड़ा समझिएगा, एक व्यक्ति पहाड़ के टॉप से देखता है, ये पहाड़ के टॉप से देख रहा है, ठीक है। 2 कर्मागत किलोमीटर के पत्थर का अवनमन कोण, अवनमन कोण कौन ला एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से 2 पत्थर को देखते हैं, एक इस जगह पे देखते हैं पत्थर को, एक इस जगह पे देखते हैं। 2 कर्मागत किलोमीटर, कर्मागत का मतलब लगातार होता है, ठीक है ना। कितना कितना डिग्री का कोण बन रहा है आपका तो कहता है 30 और 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री का, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल है, सर बार बार आप जो है ना 30 उधर ही क्यों बनाते हैं। हम क्या बोले थे, मीनार का टॉप जितना हम दूर से देखेंगे, मीनार का टॉप हम जितना दूर से देखेंगे उतना ही थीटा का मान कम होगा, जितना पास आके देखेंगे उतना ही ज्यादा होगा। बोले सर यहाँ तो अवनमन कोण बन रहा है, बिल्कुल अवनमन कोण जिसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखना। आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है ना। तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा, ये कोण आपका 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 होगा, ये कोण आपका कितना होगा 60 डिग्री होगा तो ये भी 60। क्यों, 2 पैरेलल लाइन को अगर कोई एक स्लैंट लाइन कट करती है तो उस कंडीशन में ये कोण एकांतर कोण होता है जिसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं, तो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, ये 30 ये भी 30 ये 60 ये भी 60, अब नमन कोण हो रहा है। अब दोनों पत्थर का क्रमागत किलोमीटर का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा 1 किलोमीटर, तो दूसरा ध्यान दीजिएगा 1 किलोमीटर और एक थीटा होता तो फिर 1 2 लिखते हैं, लेकिन शुरुआत कहां से होता 1 से, तो क्रमागत है तो दोनों पत्थर का बीच का दूरी 1 किलोमीटर हो गया, क्योंकि लिखा हुआ 2 क्रमागत किलोमीटर, मतलब इन दोनों का फासला 1 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर, 1। अब आपसे क्या कहा, पहाड़ की ऊंचाई निकालना, मतलब इसका हाइट बोला निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री के एंगल में, कितना डिग्री के एंगल में, 60 डिग्री के एंगल में आप जानते हैं कि बेस का √3 गुना इसका क्या होता है, हाइट होता है। और 30 डिग्री के एंगल में ये भी आपको पता है कि ऊंचाई का √3 गुना इसका बेस होता है। ये छोटी छोटी बात है, वीडियो का फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में जानकारी दिए हुए हैं और हर सवाल के साथ हम ये जानकारी आपको देते हुए जाएंगे, ताकि बार बार प्रैक्टिस होगा ना तो माइंड में ये कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर
हाइट एंड डिस्टेंस आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। अब आइए 60 डिग्री का एंगल है, तो इसका √3 गुना कौन होगा? इसका हाइट। तो ये 1 होगा, तो ये √3 होगा। बिल्कुल। आगे ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री के एंगल में इसका √3 गुना ये होगा। अच्छा एक बात बताइए, पहले से √3 है, इसका √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाइए, तो ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो गया? 2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, जब ये 2 है, ये 1 है, तो जब ये 1, ध्यान दीजिए 2 यूनिट का मान 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का आधा 5, 1/2, और 1/2 का √3 गुना करेंगे, हाइट निकल जाएगा। यही तो आपको कहा गया निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा 2 यूनिट। एक बात और समझिएगा, जब एंगल दुगना होगा वैल्यू आधा हो जाएगा। ये 1 किलोमीटर है तो ये हाफ होगा, जब ये हाफ किलोमीटर होगा इसका √3 गुना होगा, तो निकाल दीजिए। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो लिखिए 2 यूनिट का मान कितना है? 1, तो 1 में लगाएंगे 2 से भाग, और निकालना हाइट है, इंटू √3 कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? √3/2। आंसर कितना होगा? √3/2। चलिए √3/2 किस ऑप्शन में मैच करा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार फिर से समझते हैं, एंगल दुगना होगा वैल्यू आधा हो जाएगा। ये 1 है तो ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ है, इसका √3 गुना इसका हाइट है, तो क्या होगा? √3/2 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देख लीजिए आप, समझिए बात को। तो देखिए एक बार, 60 डिग्री के एंगल में इसका √3 गुना ये है, 30 डिग्री के एंगल में इसका √3 गुना ये है। देखिए ना, 30 डिग्री के एंगल में इसका √3 गुना ये है। अब पहले से ही √3 है, इसका √3 गुना करेंगे तो आप ही बताइए क्या हो जाएगा? बोलिए, तो बोलिएगा सर ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। कैसे 3 होगा समझे ना बात को? क्योंकि इसका √3 गुना क्या होगा? इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 है, ये 1 है, तो ये 2, अब 2 का मान दे दिया 1, तो 1/2, क्योंकि 2 का मान 1 है और निकालना है हाइट, √3 से इंटू कर दीजिए, आंसर क्या होगा? √3/2। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल 23 में आइए, क्या कहता है नोटिस कीजिएगा। एक मीनार की छाया सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होने पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण के समय से 10 मीटर लंबी आपका पाया जाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? एक्चुअली क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसका कहना है 60 डिग्री पे जो छाया बनती है एंगल पर, उससे 10 मीटर ज्यादा छाया की लंबाई बढ़ जाता है 45 डिग्री के एंगल पर। सही बात है, ध्यान दीजिएगा कैसे। तो ये आपका क्या हो गया? मीनार है, और आप मीनार का छाया 60 डिग्री पर पड़ा, तो आप जरा सोचिए 60 डिग्री पर पड़ा तो छाया कहां से कहां तक रहेगा? मात्र इस जगह से इस जगह तक रहेगा। लेकिन 45 डिग्री के होने पर छाया बढ़ गया। 45 डिग्री का जैसे एंगल हुआ तो छाया यहां से बढ़कर यहां चला गया। क्या लेंथ बढ़ा? पहले छाया यहां से यहां तक था, अब छाया यहां से यहां बढ़ गया। कितना बढ़ गया देखिए, तो दिया हुआ 10 मीटर लंबी पाई जाती है छाया। चलिए अब आइए ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री का पहले जिक्र कर लेते हैं। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये 1 होगा तो ये √3 होगा कि नहीं? आगे ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं 30 डिग्री का एंगल पर। जब 30 डिग्री का एंगल रहेगा तो ऊंचाई का √3 गुना इसका बेस होता है। बार बार लिखने का एक ही उद्देश्य है कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चला जाना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास है फिर सवाल आपके लिए कुछ नहीं है, मेन बनाने का फिक्र है। आइए ध्यान दीजिएगा, ये क्या 60 डिग्री का एंगल है, तो इसका √3 गुना क्या होगा? इसका हाइट होगा। अच्छा 45 डिग्री में आपको पता है ना, P और B आपस में बराबर, ये √3, तो ये भी मेरा √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3। क्यों? क्योंकि tan 45 में P और B आपस में बराबर होता है। 45 के लिए बेस यहां से लेकर यहां तक है, इसका √3 गुना बेस हो जाएगा। अब दिमाग लगाइए, ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो गया? √3 - 1। इस √3 - 1 का मान दिया हुआ है 10 मीटर। आपको निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई, √3 का मान निकालना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हाइट निकालना, 10 का मान कितना है? तो √3 - 1, ये माइनस तो रैशनलाइज पहले कर लीजिए तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस तो रैशनलाइज क्या हो जाएगा? प्लस में। अच्छा आपको निकालना हाइट, तो हाइट तो यही है ना, कितना से गुना कर दिए? √3 से। चलिए सॉल्व करते हैं।
ये मेरा क्या निकल जाएगा, हाइट 10 इंटू, अब देखिए √3 गुना √3 कर लीजिएगा, देखिए √3 गुना √3 3, √3 गुना 1 करेंगे तो 3। अब बाय में सॉरी ध्यान दीजिएगा, √3 गुना 1 करेंगे तो √3 होगा यहाँ पे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बाय में एक बार प्लस एक बार माइनस, a² माइनस b², तो 3 में 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, इस 2 से इसको काट देंगे 10 को 5, तो h बराबर कितना होगा, 5 इंटू 3 प्लस √3, 5 इंटू 3 प्लस √3। अब देखिए इसका एक्चुअली √3 का मान रख दिया गया, आप भी रख दीजिए √3 का मान, सब लोग जानते हैं 1.73 तक, 3 1 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4.73 इंटू 5 कीजिए, 15 5 रिमाइंडर 1, 35 1, 36 के 6 रिमाइंडर 3, 20 3, 23 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 23.65, 23.66 ऑप्शन आपका डी होगा। कितना होगा, 23.66 मीटर आंसर। तो आइए एक बार फिर से बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री के एंगल में इसका √3 गुना हाइट होता है। देखिए सर 60 डिग्री के एंगल में इसका √3 गुना क्या होता है, इसका हाइट। आगे 45 डिग्री में P और B आपस में बराबर हो जाता है, क्या होता है, P और B आपस में बराबर, ये √3 तो ये भी √3 टोटल, क्योंकि 45 के लिए यहाँ से यहाँ तक का बेस है। अब जरा देखिए √3 है, ये 1 है, तो ये कितना, √3 - 1, इस √3 - 1 का मान कितना है, 10 मीटर। देख लीजिए √3 - 1 का मान कितना है, 10 मीटर, 10 में लगा दिए √3 सवाल, क्योंकि इसी का मान ये है। निकालना क्या है, हाइट, पहले काम करिए, ये माइनस स्नैच कर लीजिए, तो ये हो गया। अब निकालना ऊंचाई, किससे इंटू कर दीजिए, √3 से इंटू कर दीजिए, कर दीजिए, 10 तो रहेगा, √3 गुना √3 3, √3 गुना 1 करेंगे √3, बाय में एक बार माइनस एक बार प्लस, a² माइनस b², a² माइनस b², तो 3 में 1 घटाएंगे 2, 2 से काटेंगे 5, 5 इंटू 3 प्लस √3, लेकिन ऑप्शन में रूट का मान पुट कर दिया गया, आप भी पुट कर दिए 1.73, सॉल्व करेंगे 23.65, लगभग 66 बोल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 24 आई है। देखिए 24 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक समतल मैदान, समतल मतलब समझे हॉरिजॉन्टल, दैट मींस फ्लैट, एकदम फ्लैट का बात किया गया, बिंदु P से एक टावर के शीर्ष के एलिवेशन एंगल, एलिवेशन दैट मींस उन्नयन कोण कहते हैं, 30 डिग्री का है। तो कहता है यदि टावर की ऊंचाई 100 मीटर हो तो बिंदु P से टावर के पैरों से लगभग दूरी क्या होगा, ये टावर है, और किसी पॉइंट का, ध्यान दीजिएगा, ये टावर हो गया जिसका ऊंचाई दे दिया कितना है, 100 मीटर है। आपको बताना क्या है, इसका दूरी बताना है, ये टावर से कितनी दूरी पर क्या है, ये टावर के शीर्ष के एलिवेशन एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, ये 30 डिग्री का जो एंगल बन रहा है टावर से कितनी दूरी पर बन रहा है, आपको बताना है। अच्छा आप जरा ध्यान दीजिएगा, आ गया 30 डिग्री का बात, फिर एक बात करेंगे हम, जब भी 30 डिग्री का कोण बनेगा तो आपको पता है ना, इसका √3 गुना ये होता है, कितना गुना होता है, √3 गुना होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 100 है, इसका √3 गुना ये होगा, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये 1 होगा तो ये √3 होगा, इस 1 यूनिट का मान 100, तो √3 इंटू कर दीजिए, तो 100 √3, 100 √3। अच्छा √3 का मान तो आपको पता है ना, कितना है, 1.73। अच्छा पॉइंट कंप्लीट बाय 100, 100 कट जाएगा, तो दूरी कितना होगा, 173 मीटर। 173 मीटर क्या होगा, ऑप्शन इसका क्या होगा, आपका बी राइट आंसर होगा, 173 मीटर। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, इसका √3 गुना क्या है, इसका बेस होगा कब, जब 30 डिग्री का एंगल बनेगा तो ऊंचाई का √3 गुना बेस होता है, देख लीजिए। तो ये 100 है तो 100 √3 का मान पुट कर दिए, आंसर क्या आएगा, 173 मीटर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल है 25 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, देखिए 25 नंबर सवाल क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति ऊर्ध्वाधर निरीक्षण टावर, ऊर्ध्वाधर दैट मींस जिसको ऊंचाई कहते हैं, इंग्लिश में वर्टिकल कहते हैं,
कहता है डायरेक्शन टावर से देखता है, मतलब ऊपर से देखता है, ठीक है, टावर के टॉप से देखता है। एक कार समान गति से टावर की ओर आ रही है, ये टावर है, इस साइड से कार आ रही है, कहाँ, टावर की ओर आ रही है। क्या देखा, यदि वह 30 डिग्री से 45 डिग्री का डिप्रेशन कोण बनता है, डिप्रेशन मतलब समझे, नहीं समझे, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण, मतलब आप देखिए यहाँ टेक्नीशियन चढ़ा हुआ था, यहाँ से क्या देखा कि 30 डिग्री के एंगल पे कार को देखा, लेकिन हुआ क्या, 12 मिनट के बाद कार जानते हैं 30 डिग्री से कितना डिग्री पे आ जाता है, 45 डिग्री पर। 12 मिनट के बाद एंगल बदल जाता है, कितने मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद। तो क्या कहा क्वेश्चन, कितनी जल्दी वो कार निरीक्षण के टावर तक पहुंच जाएगी, मतलब यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंच जाएगी, आपको टाइम बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जानते हैं, तो आपके मन में एक सवाल है, सर बोलता है आपका अवनमन कोण, आप बनाते हो नियम को, तो फिर एक बात बोलेंगे कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण, ये कोण एकांतर कोण, जिसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, एंगल बनता है 30 डिग्री का यहाँ, लेकिन एकांतर कोण के कारण 30 डिग्री यहाँ लिख दिए। एंगल बन रहा है 45 डिग्री का इस जगह पे, लेकिन एकांतर कोण के कारण हम 45 डिग्री यहाँ पे पुट कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आइए सॉल्व करते हैं, समझिएगा बात को। 45 डिग्री में ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है P और B 45 में बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, 30 डिग्री में हमेशा क्या होगा, ऊंचाई का √3 गुना इसका बेस होता है, ऊंचाई का √3 गुना कौन होता है, बेस होता है। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाइए आप, ये √3 है, ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है मेरा, ठीक, तो ये कितना होगा, √3 - 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपको निकालना है किसका मान, तो कहा बताइए, यहां से यहां तक पहुंचने में लगा आपका जो टाइमिंग बताना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। √3 - 1 का मान 12 दे दिया है, तो 12 बटे √3 - 1 हो जाएगा, ये माइनस तो रेशनाइज हो जाएगा प्लस। आपको निकालना है क्या, इन दोनों का बीच का दूरी, 1 यूनिट का ही तो मान निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं, नोटिस कीजिएगा, 12 × √3 + 1। अच्छा एक बात बताइए, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, a² - b², तो 3 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, 2 से इसको काट देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, √3 का मान रख दीजिए, आपका 1.73 + 1, सॉल्व कर लिए, 1 1 2, 2.73 × 6, 18 का 8 रिमाइंडर 1, 42 1 43 के 3 रिमाइंडर 4, 12 4 16, 16 पॉइंट आपका कितना होगा, 38 आपका क्या होगा मिनट, जो कि 16 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या चीज में चला जाएगा, 23 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा 16 मिनट 23 सेकेंड, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से याद रखिएगा, ये मिनट है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक का मिनट ही निकलेगा। अगर ये डिस्टेंस दिया होता तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकलता, समझे। तो बढ़ते हैं सवाल 26 की ओर, ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ब्रिज के आधार से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु पर उसकी चोटी का उन्नयन कोण, चोटी मतलब एपेक्स, ऊंचाई जिसको कहते हैं, 30 डिग्री बनता है। ये पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई से एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। कहता है क्या, आधार से कितने दूरी पर, तो आधार से 15 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर चोटी का उन्नयन कोण, जिसको कहते हैं क्या चीज, एलिवेशन एंगल, 30 डिग्री का बनता है। तो ब्रिज की ऊंचाई बताए, किसकी ऊंचाई, यहां से यहां तक का हाइट। एक बार फिर से, एक ब्रिज के आधार से, ब्रिज का आधार यहां हो गया, यहां से 15 मीटर की दूरी पर, देखिए 15 मीटर की दूरी पर स्थित उसकी चोटी का मतलब ये टॉप का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब एलिवेशन एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, तो 30 डिग्री का। तो आपसे हाइट बोला क्या निकाले। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री में आप जानते हैं ना, जब एंगल 30 डिग्री का बनता है तो क्या होता है उस कंडीशन में, तो आइए मिलाइएगा।
जब 30 डिग्री का कोण बनेगा तो ये 1 होगा, तो बेस कितना होगा, √3। चलिए मेरा ये 1 हो गया तो ये √3। अब निकालना है क्या, हाइट। तो चलिए 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, वही तो मेरा ऊंचाई है। तो लगा दीजिए 15 में किससे भाग, √3 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 5√3। क्यों, क्योंकि आपको पता है √3 गुना √3, 3 गुना 5 15। इसमें लगाएंगे √3 से भाग, √3 कट जाएगा तो क्या मिलेगा आंसर, 5√3। क्या मिलेगा, 5√3। तो बताइए इस पेड़ का ऊंचाई क्या होगा, तो बोलेंगे 5√3 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं 27 की ओर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए 27 नंबर। एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाज का अवनमन कोण 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। यदि हवाई जहाज की ऊंचाई 900 मीटर हो तो दोनों जहाज की बीच की दूरी क्या होगा, को फाइंड करना है। दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट साइड में आपका क्या है, तो ध्यान दीजिएगा नदी में सीप है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं नदी में जहाज का अवनमन कोण, पानी वाला जहाज है उसका अवनमन कोण कितना कितना है, तो 45 डिग्री एवं 60 डिग्री। अल्टरनेट एंगल के कारण ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, कहता है हवाई जहाज की ऊंचाई, ये हाइट दे दिया 900 मीटर। तो आपसे क्या कहा गया, दोनों जहाज का बीच का दूरी निकालना है। आपसे यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोला फाइंड करने के लिए। जहाज कहाँ ऊपर है, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। वहां से आप देखते हैं, एक राइट साइड देखते हैं, एक लेफ्ट साइड, दोनों साइड दो जहाज को देखते हैं। एंगल कितना, 60 और 45 बन रहा है। एक बात जानते हैं बहुत अच्छे से, ये 45 में P और B आपस में बराबर होता है। तो जरा सोचिए, ये 900 तो ये भी 900 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है P और B आपस में बराबर होता है 45 डिग्री में। अच्छा एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, ये 1 है तो ये √3 है। इस √3 का मान दे दिया 900, तो 1 यूनिट का मान 300√3 होगा। तो अब जरा देखिए 1 यूनिट का मान निकल गया 300√3। कैसे निकाले हैं, तो 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। इसका √3 गुना ये है, आइए हमको 1 यूनिट का मान चाहिए, तो ना यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो 900 लगा दीजिए, किससे भाग, √3 से भाग लगाइएगा तो कट जाएगा 300√3 में। आपका यहां से लेकर यहां तक का दूरी आपको पता चल गया, कितना पता चल गया, 300√3। कितना, 300√3 पता चल गया। इस जगह से 1 यूनिट का मान निकल गया, क्योंकि √3 यूनिट का मान 900, तो 1 यूनिट का मान 300√3। तो टोटल अब कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 900 ये हो गया और 300 ये हो गया। अब ये ने बोल दिया 9 3 1200√3, बिल्कुल गलत है। अब इस तरीका से डिस्टेंस आपका बोला गया निकालने ना, तो 900 अब प्लस 300√3। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, 9 3 12 कर देते हैं, आंसर बोल देते हैं 1200√3, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें कॉमन क्या रहा, तो 300 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, 3 अब प्लस √3, यही हो गया दोनों का बीच का डिस्टेंस। अब एक्चुअली क्या क्या, √3 का मान पुट कर दिया, तो आप भी रख दीजिए। √3 का मान 1.732, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 3 + 1 4.73। पॉइंट कंप्लीट बाय 100, पॉइंट कंप्लीट बाय क्या होगा, 100। पॉइंट कंप्लीट बाय 100। यहाँ से 2 0 कट जाएगा, गुना कर दीजिए, 3 3 9, 7 21 के एक रिमाइंडर, 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा, 12 2 14, तो 1419 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। समझे ना, डायरेक्ट नहीं जोड़िएगा, जुटेगा कब, जब ये भी 900√3 होता और ये भी 300√3 होता, तब जुड़ जाता 900√3 और ये भी 300√3 रहता, तो एक जाति में आ गया ना, देखिए दोनों एक जाति में, तो 9 3 1200√3 हो जाता। क्यों, इसका रीजन समझिए। अगर यहाँ से √3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ 900 बचेगा, यहाँ 300 बचेगा, तब ना हो जाता 1200√3 हो जाएगा।
लेकिन क्या यहाँ √3 है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए डायरेक्ट नहीं जोड़िएगा। इस तरीका से कॉमन लेके √3 का मान रखिएगा। कितना आएगा? √3 का मान आप लोग जानते हैं 1.732 होता है, बट यहीं तक लिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक वायुयान के ठीक दाएं बाएं नदी में दो जहाज का अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री एवं 45 डिग्री पर है। वायुयान की ऊंचाई क्या होगी यदि दोनों जहाज के बीच की दूरी 100 मीटर हो? दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना मीटर हो? 100 मीटर हो। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। इस बार जानते हैं हाइट नहीं दिया है, इससे पहले वाला सवाल में ऊंचाई दिया हुआ था, आपको क्या बोला? निकालने डिस्टेंस। इस बार डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 100 मीटर है, आपको निकालना क्या है? हाइट। दाएं और बाएं नदी में एंगल कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री और 45 डिग्री। सुनिए, 60 वहाँ भी रख सकते हैं, 45 यहाँ भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस फिगर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 60 डिग्री का है, ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। अब 45 डिग्री है तो ये थोड़ा लेंथ बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेंथ आपका बड़ा होना चाहिए। बड़ा कर देते हैं, क्योंकि जितना दूर से देखिएगा थीटा का मान उतना ही कम होगा। ये 45 डिग्री है। अच्छा, ये 45 है तो आप तो जानते हैं ये भी 45 होगा अल्टरनेट एंगल के कारण, इसको एकांतर कोण कहते हैं। ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा, बिल्कुल। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब समझिएगा। अच्छा, ये 1 होगा, कितना होगा ये? अगर ये 1 होगा तो हाइट क्या होगा? √3। अच्छा, ये √3 है तो ये भी √3 होगा। क्यों? 45 में P और B आपस में बराबर होता है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए तो टोटल कितना हो गया आपका? तो अगर देखा जाए इन दोनों को जोड़ दें तो √3 + 1, इस √3 + 1 का मान 100 मीटर है और निकालना है √3 का मान। तो चलिए हाइट निकालना है आपको, ध्यान दीजिएगा। √3 + 1 का मान 100 है तो 100 में लगाएंगे √3 + 1 से भाग। अच्छा, ये प्लस तो रैशनाइज क्या कीजिएगा बताइए? माइनस कीजिएगा। ये प्लस तो रैशनाइज माइनस कीजिएगा। लेकिन आपको निकालना क्या है ये बताइए? ऊंचाई निकालना है ना, तो √3 से इंटू कर दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। किससे इंटू कीजिएगा? √3 से सॉल्व कर दिया जाए। 100 इंटू √3 गुना √3 तो 3 माइनस √3 गुना √3 3 माइनस √3 गुना 1 करेंगे √3। अब बाएं में एक बार प्लस एक बार माइनस, a² - b², तो 3 में से 1 घटाएंगे, पूरे का मान आ जाएगा कितना? 3 में से 1 घटाएंगे 2, इस 2 से काटेंगे इसको 50, तो आंसर क्या होगा? ऊंचाई क्या होगा? 50 इंटू 3 माइनस √3। एक्चुअली √3 का मान रख दिया गया, चलिए हम भी रखते हैं। तो कितना होगा? 1.73 लेस कर दीजिए। 3 में 1.73 को लेस कर दिया जाए। 10 में 3 लेस करेंगे तो 7, 9 में से 7 लेस करेंगे 2, ठीक है। यहाँ से 2 में से 1 घटाएंगे 1 गुना 50 कर दिया जाए 50, 1.27 गुना 50 कर दिया जाए तो 0 छोड़ दिए। 35 के 5 रिमाइंडर 3, 5 में 10 3 तेरे 3 रिमाइंडर 1, 5 और 1 6, ठीक है। अब क्या होगा? 1 0 के कारण 63.5, इसको गुना कर लेस करिएगा तो 63.5 मीटर आएगा। तो बताइए इसका टोटल ऊंचाई क्या होगा? 63.5, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक्चुअली दे दिया 63.4, मेरा 63.5 आया लगभग में, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? चले आगे, अगला सवाल चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है? 29 में ध्यान दीजिएगा। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर आपका 60 डिग्री का कोण बनाती है, जो कि जमीन को छूता है, तो ऊंचाई क्या होगा पेड़ का? बहुत अच्छा सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली पेड़ टूटता नहीं है, समझे ना, ज़्यादा हाइट करने के कारण यहाँ से झुक गया। आपका कितना, ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री के एंगल पे ये पेड़ क्या हो गया? झुक गया। अब कितनी दूरी पर जाके झुका है? तो 2√3 मीटर की दूरी पर एंगल बना है कितना डिग्री का?
60 डिग्री का। एक बात बताइए आप कि पेड़, ध्यान दीजिएगा, हवा इस पे लगा, ये क्या हो गया, झुक गया, यही चीज यहाँ पे आकर के आपका मुड़ गया। जैसे पेड़ ये था, ये इस तरीका से झुक गया, समझे ना बात को। पेड़ ये था, यहाँ से ये क्या हो गया, झुक गया, और कितना डिग्री का कोण बना दिया, 60 डिग्री का कोण बना दिया गया। अच्छा, यही तो झुका हुआ है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, बहुत अच्छे जानते हैं, जब ये 1 होगा, ये √3 होगा, बोले थे ना 60 डिग्री के एंगल में, 60 डिग्री के कोण में इसका √3 गुना ये होता है, ये 1 होगा तो ये कितना होगा, √3 होगा, ये √3 तो ये कितना, 2। अब आइए ध्यान दीजिए, अच्छा ये आपका हो गया 1, ये √3, तो ये मेरा कितना, 2। जब ये 2 तो ये भी 2 होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, 1 यूनिट का मान दिया होगा तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 2√3, तो 2 यूनिट का मान 4√3, ये हो गया। और ध्यान दीजिएगा, √3 गुना √3 3, तो इसका कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना हो गया। तो एक काम करिए ना, इनटू कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमको टोटल हाइट निकालना है ना, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इनटू करेंगे तो चलिए निकालते हैं मान। देखिए 1 यूनिट का मान 2√3, तो 2 यूनिट का मान कितना हो गया, 4√3। अब 4√3 क्या है, यही हो गया आपका जो भी लिखे थे आपका 4√3। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकाल लेते हैं, निकालिए। ध्यान दीजिएगा, 1 का मान इतना, तो √3 का मान कितना, √3 गुना √3 3, 3 दूनी 6 निकल गया। ये नहीं समझे, चलिए समझाते हैं। 1 यूनिट का मान है 2√3 और निकालना है √3 का मान, तो √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 3, 3 गुना 2 6, 6 मीटर निकल गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी 6 मीटर। अब टोटल हाइट निकाल लीजिए, तो टोटल हाइट कितना होगा ये बताइए, ये 6 मीटर। टोटल जोड़िए, अब ये नहीं बोल दीजिएगा कि 6 4 10√3 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये √3 है और ये कितना है, 6 है, तो जुटेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो टोटल हाइट का अगर बात कर लें तो 4√3 का मान 1.73 अब +6, सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, 4 3 12 2 रिमाइंडर 1, 28 29 9, रिमाइंडर 2 4 2 6, अब 6 ये हो गया 12.92, 12.92। ये टोटल पेड़ का वास्तविक हाइट हो गया। क्या बोलिएगा, पेड़ का क्या बोलिएगा, वास्तविक, पेड़ का वास्तविक हाइट। पेड़ का वास्तविक हाइट हो गया कितना, तो आपका 12.92 मीटर। एक बार फिर से जरा ध्यान दीजिएगा, आप एक बात तो बहुत अच्छे जानते, यही भाग झुका हुआ यहाँ है, इसलिए दोनों बराबर है। 60 डिग्री में ये 1 तो ये √3, ये √3 तो ये 2। 1 यूनिट का मान जब 2√3 है तो 2 यूनिट का मान 4√3, जब ये 4√3 है तो ये भी मेरा 4√3 होगा, लिख चुके हैं। 1 यूनिट का मान इतना है तो √3 यूनिट का मान 6 हो जाएगा। कैसे, निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो टोटल कितना होगा, तो ये नहीं बोलिएगा 6 4 10√3, बल्कि मान रख दीजिएगा, आंसर आएगा 12.92। पढ़ते लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 30 नोटिस कीजिएगा। 1.35 मीटर लंबा एक व्यक्ति 30.35 मीटर ऊंची मीनार से 29 मीटर दूर है। ये मीनार है, यहाँ ये व्यक्ति खड़ा है। इस व्यक्ति का हाइट है 1.35 मीटर। इस मीनार का हाइट है आपका 30.35 मीटर। और व्यक्ति जो है ना, ध्यान दें, मीनार से कितनी दूरी पर है, 29 मीटर की दूरी पर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मिलाइए इसको, ये 1.35 तो ये भी 1.35 होगा, इसको मिलाइए, एंगल कितना बन रहा है पता नहीं, लेकिन अच्छा ये 30 में घटाइए तो ये टोटल हाइट में 1.35 घटाइए, 30.35 में 1.35 घटाएगा तो कितना आएगा, 29 आएगा। ये 29 ये हो गया, अच्छा ये 29 ये भी 29। आप थोड़ा दिमाग लगाइए तो P और B बराबर कब होता है, बोलिए, P और B बराबर कब होता है, ये दोनों कब बराबर होता है, जब 45 डिग्री का एंगल रहता है तब जाके P और B आपस में बराबर। अच्छा जरा सोचिए, ये 29 है तो ये भी 29, ये भी 29 बराबर हो गया।
तब बताइए थीटा का मान क्या होगा। उस कंडीशन में थीटा का मान 45 डिग्री, उस कंडीशन में थीटा का मान 45 डिग्री। एक बार फिर से देखिए, ये व्यक्ति का हाइट है 1.35 मीटर, ये टोटल मीनार का हाइट है। अच्छा, मीनार का 30.35 में 1.35 घटा दिया जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकल गया कितना, 29। ये जो देख रहे हैं ना, टोटल जो हाइट है ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का, ये 29 है, ये 29 तो ये भी 29। ये दोनों बराबर कब होगा, जब थीटा का मान 45 रहेगा, तब पी और बी आपस में क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो अब मिलेंगे 31 से। ठीक है, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपका थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।